हृदय के अंदर हम अनेक तरह की गंदगी को पालते हैं। जैसे कि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करना जैसे कि किसी ने आपके साथ दुष्टता भी की हो, आपको सताया भी हो, परेशान किया हो, लेकिन उससे ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं। आपका हृदय अगर स्वच्छ है तो आपका जो आईना है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने वाला है वो साफ रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर ईर्ष्या हो तो वो साफ नहीं रह सकता और उसका प्रतिबिंब ठीक नहीं हो सकता। किसी से भी दुश्मनी मोल लेना, किसी के प्रति भी कुछ किसी तरह का हृदय में किलमिश रखना या बुरी भावना रखना, ये गलत बात है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करो। माफ करना अत्यावश्यक है। और उनसे पहले भी और बाद में भी अनेक साधु संतों ने यही बात कही कि सबको माफ कर दो। जैसे ही आप माफ कर देते हैं वैसे ही महादेव ऐसी चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। सबसे जो सूक्ष्म शक्ति है वो महादेव की शक्ति, और वो उसको फिर पूरी तरह से दंडित करते हैं, उसको पूरी तरह से पनिश करते हैं। ये महादेव जी का कार्य है, आपका नहीं। और इसलिए आप ईर्ष्या किसी से करना बहुत बुरी बात। पर सहयोग में भी मैं देखती हूँ कि ईर्ष्या बहुत है। सहयोगियों को एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएगी। अब किसी को ट्रस्टी बना दिया, दूसरे को नहीं बनाया, तो इसको ईर्ष्या हो जाए। उसमें ट्रस्टी वस्टी में कुछ राम नहीं है, तो आप लोग जानते हैं सब झूठी बातें। माने ये ढकोसला बनाया हुआ है, एक माया जाल फैलाया हुआ है, पर उसमें भी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग किसी का खराब होता है और दिल किसी का खराब होता है। अब मैं क्या करूं, मेरी खुद समझ नहीं आता है कि इतना बड़ा कार्य इतने देशों में चल रहा है, तो कोई न कोई एक आदमी से ही तो संबंधित हो सकता है। हालांकि अब धीरे धीरे मामले साफ हो रहे हैं, पर तो भी